चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो चलिए, आपके लिए आपके समय के अनुसार चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो पीछे पढ़े हुए रहते हैं उस पर शुरू करते हैं, उस पर बात करते हैं। तो हम लोग पीछे क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का 3 फार्मूला हमें प्राप्त हुआ था। सबसे पहला फार्मूला था Q²/2C, दूसरा था आपको ½ CV², और तीसरा फार्मूला था ½ Q × V, ½ Q × V। क्लियर? तो ये हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था पीछे वाले क्लास में। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन पोटेंशियल की। कॉमन पोटेंशियल क्या होती है? और कॉमन पोटेंशियल भी आप समझ गए थे कि जब हम 2 कंडक्टर को किसी मेटेलिक वायर से जोड़ देते हैं तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाना शुरू करती है, और वो तब तक जाती रहती है जब तक दोनों का पोटेंशियल समान ना हो जाए। इसी इक्वल पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। और कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या आया था? तो V = आया था C1V1 + C2V2 / C1 + C2। नेक्स्ट इसके बाद आप देखे थे कि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, कि जब हम चार्ज का शेयर करते हैं 2 कंडक्टर के बीच, 2 कैपेसिटर के बीच, तो कितना एनर्जी लॉस होता है? कितना एनर्जी लॉस होता है? कितना एनर्जी लॉस होता है? तो C1 × C2 × V1 - V2 का होल स्क्वायर बाय 2 C1 + C2 बाय 2 C1 + C2। तो इस तरीके से हम ये 2-3 टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़े थे। नेक्स्ट चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए अपना कॉपी और पेन निकालें और शुरू हो जाएं। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी डेंसिटी के। सबसे पहला टॉपिक आपका है आज का एनर्जी डेंसिटी। तो ये हो गया आपको एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व। और जैसा कि हम पहले बताए थे कि जब भी हम लोग ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ग्रेडियंट की बात करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ भी आप पढ़े थे। मतलब पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। तो जहाँ भी ग्रेडियंट की बात करते हैं तो वो पर यूनिट डिस्टेंस हो जाती है। उसी प्रकार जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम हो जाती है। तो एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। क्लियर? तो ये कहता है कि द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, कि द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, कि द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो इसे हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया एनर्जी डेंसिटी, मतलब प्रति एकांक आयतन में, कि प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, तो ये आपका हो गया एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग लिखते हैं एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड बाय क्या हो जाएगा? बाय वॉल्यूम, जिसका भी वॉल्यूम। यहाँ पर हम कैपेसिटर का बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दिस इज वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड का मतलब हुआ संचित ऊर्जा, और ये क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम, आयतन। तो चलिए इस तरीके से। और एनर्जी डेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? तो एनर्जी डेंसिटी को कहते हैं ऊर्जा घनत्व। चलिए, तो चलिए ये एनर्जी डेंसिटी का डेफिनेशन हुआ कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ अगर हम लोग फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालें कि फॉर पैरेलल प्लेट, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए समानांतर पट संधारित्र, तो ये आपका हो जाएगा समानांतर पट, कि समानांतर पट संधारित्र के लिए
जब एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा। तो ना यहाँ पर भी देखें तो ये आपका हो गया एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, क्लियर। तो एनर्जी डेंसिटी जैसे आप यहाँ पर देखो, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को कितना लेते हैं, डी, प्लेट का एरिया कितना है, ए, और इसका जब आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट किए थे सी बराबर क्या आया था, इट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हुआ एनर्जी स्टोर। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं एनर्जी स्टोर बाय क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर का मतलब हुआ कि कितना एनर्जी स्टोर हुआ, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आप समझ ही रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कितना एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर का फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम देखें एरिया ए है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डी, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम बराबर आपको हो जाएगा एरिया इंटू डी। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। जब आप वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये देखिए कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ना हम लोग V और E के बीच भी रिलेशन जानते हैं, तो V और E के बीच क्या रिलेशन हम लोग पढ़े थे, E इज इक्वल टू वी बाई आर, ए इज इक्वल टू वी बाई आर। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी, तो ये आपका हो गया E इंटू डी का होल स्क्वायर, ना एरिया इंटू डिस्टेंस। चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया इट इज एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाले सारे टर्म को लिख लेते हैं, ये हो गया ई स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर। ना अब यहाँ से देखो आप, क्लियर, ए इंटू स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाय, देखिए यहाँ से ये डी नीचे आएगा तो ये हो गया 2a इंटू डी स्क्वायर, क्लियर। तो ये डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा और आपको बच क्या रहा है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्लियर। तो ये प्रूव करने के लिए भी पूछ देता है कि प्रूव दैट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर, क्लियर। तो ये आपका हुआ एनर्जी डेंसिटी। चलिए प्लीज इसको आप राइट करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए ओके क्लियर। तो चलिए रब करते हैं। क्लियर। तो ना देखिए, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन देखें आपका, कहता है एक 12 पिकोफेराड, एक 12 पिकोफेराड कैपेसिटर, पहला क्वेश्चन है आपका ए 12 पिको, 12 पिकोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, is 50 volt battery. Calculate energy stored, calculate energy stored in कैपेसिटर। चलिए बना डालिए। ये कहता है कि एक 12 पिकोफेराड के संधारित्र को 12 पिकोफेराड के संधारित्र को 50 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा गया है। संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा ज्ञात करें, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एनर्जी स्टोर निकालेंगे। करना आपको वही है जो डाटा दिया हुआ है, पहले डाटा लिखें फिर फार्मूला लिख के सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस दिया है
और कैपेसिटेंस कितना दिया 12 पिको फेराड। अगर इसका वैल्यू आप लिखें तो पिको का मतलब -12, तो 12 × 10⁻⁻12 फेराड। और पोटेंशियल कितना दिया 50 वोल्ट। अगर एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला आपको याद है तो ये क्या होता है 12CV²। तो ये आपका बन गया 12C का वैल्यू हुआ 12 × 10⁻⁻12 × 50, तो 50², तो 50 × 50। क्लियर। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये आपका हो गया 6 और इधर आप देखें तो ये आपका हो जाएगा 25। चलिए 2 0 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 6 × 25 × 10⁻⁻10 और सॉल्व करें तो ये हो गया 150 10 - 10। क्लियर। और इसे आप लिख सकते हो 1, तो ये हो गया -9 और इसे आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 जूल। चलिए तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए प्लीज़ आप इसे राइट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को रब करें। वहां देखिए हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू ए चार्ज ऑफ 24 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, 20 माइक्रोफेराड कैपेसिटर when the potential difference between plates, when the potential difference between plates is 500 volt, 500 volt। कहता है हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू ए चार्ज ऑफ 24 माइक्रोफेराड कैपेसिटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज 500 वोल्ट। क्लियर। कहता है कि किसी एक संधारित धारिता 24 माइक्रोफेराड को आवेशित करने में किया गया कार्य ज्ञात करें जब उसका दोनों प्लेट 500 वोल्ट के विभवांतर से जुड़ा है। क्लियर। तो यहाँ पर देखें हमको एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, चार्ज फ्लो कराते हैं, तो उसके द्वारा जितना वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाती है। क्लियर। बस इतना कोई याद रखना है। और अगर ये चीज़ आपको ध्यान में है कि वही वर्क डन एनर्जी स्टोर्ड होगा, फिर आपसे क्वेश्चन बना हुआ है। तो ना उसके बाद डाटा लिखें और सॉल्व कर दें। तो चलिए जो डाटा दिया हुआ है सबसे पहले डाटा लिखें कि डाटा क्या क्या दिया है। तो डाटा क्या दिया आपको, डाटा आपको दिया हुआ है सी दिया हुआ है। सी कितना दिया 24 माइक्रोफेराड, तो ये आपका हो गया 24 × 10⁻⁻6 फेराड। क्लियर। नाउ देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इट इज़ इक्वल टू 500 वोल्ट। चलिए एनर्जी स्टोर्ड, तो ये वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड होगा और ये एनर्जी स्टोर्ड 12CV² के बराबर होगा।
तो इट इज इक्वल टू हाफ, सी का वैल्यू हो गया 24 इंटू 10⁻⁻6 इंटू कितना होगा, इंटू 500 इंटू 500। क्लियर? अगेन ये आपका 12 हो गया। यहाँ से देखें, अगर 5 इंटू 5 25, 00 00 4 10⁻4, तो ये आपको निकल रहा है कि 12 इंटू 5 इंटू 5, और ये आपको हो जाएगा 4 माइनस हुआ, इट इज इक्वल टू 10 - 2। क्लियर? 4 माइनस हो गया। नाउ फिर सॉल्व करें आप, तो 60 300, तो ये हो गया 300 इंटू 10⁻⁻2, ये आपको बच जाएगा, इट इज इक्वल टू 3 जूल। 3 जूल। क्लियर? तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगेन चलिए इसे भी राइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, तो चलिए ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रब करते हैं। चलिए इसको रब करते हैं। now देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि टू कैपेसिटर, टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय, कि टू पैरेलल प्लेट्स separated by 2 mm, 2 mm in air, 2 mm in air, have a capacitance of, have a capacitance of 3 into 10⁻⁻14, 3 into 10⁻⁻14 farad, and are charged to a potential of, and are charged to a potential of 200 volt, then without touching the plates, without touching the plates, they are moved apart, till distance becomes 6 mm, 6 mm. What is the potential difference between plates? कहता है what is the potential difference? between plates? Potential difference between plates सेकेंड। तो सेकेंड में हमें कैलकुलेट करना है what is the change in energy, what is the change in energy, what is the change in energy। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले जो बना सकते हैं वो अपने से बनाने का कोशिश करें, फिर हम तो सॉल्व कर ही रहे हैं। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। ये कहता है कि टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय 2 mm इन एयर। क्लियर? ये कहता है किसी संधारित्र का दोनों प्लेट
एयर में 2 mm की दूरी पर है और उसे और उसकी धारिता और जब उसे 200 वोल्ट के विभव से आवेशित किया जाता है तो उसकी धारिता 3 × 10⁻⁻14 फैराड प्राप्त होती है। कहता है उसके बाद प्लेट को टच किए बिना उसके बीच की दूरी को उसके बीच की दूरी को 6 mm कर दिया जाता है। 6 mm कर दिया जाता है। कहता है प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कि प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। दूसरा आपको कहता है कि व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, कि ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, क्लियर। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे कि सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे। तो क्वेश्चन तो देखने में बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन बनेगा आराम से ही। सबसे पहले आप डाटा लिखें कि क्या क्या डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस को हम लोग डी लेते हैं। ये आपको 2 mm दिया है, अगर आप इसे मीटर में लिखें तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। कहता है इसके पास ये आपका एक कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस कितना है 3 × 10⁻⁻14 फैराड। कब? जब उसे 200 वोल्ट से चार्ज किया जाता है। क्लियर। तो ये फर्स्ट केस दिया हुआ था। और नेक्स्ट केस में कहता है कि जब हम बीच के डिस्टेंस को, तो चलिए सपोज दैट बीच के डिस्टेंस को कितना कर देते हैं 6 mm कर देते हैं। तो जब आप इसको 6 mm कर देते हैं तो फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कि ये आपको C दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, क्लियर। तो इस C और V से आप चार्ज निकाल सकते हो कि चार्ज कितना होगा। तो अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C × V, और C का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻14 इंटू कितना दिया 200। ये आपका हो जाएगा 3 × 2 6, और यहाँ से देखें 2 पावर को माइनस करें तो ये आपका हो रहा है -12 कूलम। तो 6 × 10⁻⁻12 कूलम ये आपको चार्ज निकल गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटेंस किस तरीके से वैरी करेगा अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। जैसे आप देखो यहाँ से फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, C बराबर जानते हैं ε0A/d, क्लियर। यहाँ पर देखें ε0 कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं कर रहा है। चेंज किस में हो रहा है, D में। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि दिस इज C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। और अगर हम 2 केस के लिए तुलना करें कि बाद में आपका कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा, तो बाद में कैपेसिटेंस कितना बढ़ेगा, तो बाद में आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा, चलिए इस तरीके से हम लोग फार्मूला बना देते हैं। तो C/C' इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये आपका हो गया D'/D।
और ये आपका निकल जाएगा डी डैश का वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आपका था 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आपका कैंसिल हुआ, ये आपका बच गया 3। और इससे आप देखो सी डैश का वैल्यू निकल रहा है कि बाद में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो बाद में कैपेसिटेंस आपका निकल जाएगा सी डैश, और सी डैश इजकल टू आपको निकल रहा है C/3। सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है -14/3, और ये आपको निकल गया 10 टू द पावर -14 फैराड। क्लियर? तो ये आपने सी डैश निकाल लिया। लेकिन सी डैश ने हमें क्या निकालना है, हमें दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट अगर आप V डैश इजकल टू करो तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट। तो V डैश इज इक्वल टू क्या निकलेगा, V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू CV। तो जब Q इज इक्वल टू CV होता है तो V इज इक्वल टू Q/C। तो ये आपका निकल जाएगा दिस इज Q/C डैश। Q का वैल्यू कितना आया है 6 इंटू 10 टू द पावर -12, तो ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -12। सी डैश का वैल्यू इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14, और ये आपको निकल रहा है 6 इंटू 10 टू द पावर 2 वोल्ट, इट मीन्स 600 वोल्ट, 600 वोल्ट। क्लियर? तो ये आपने एक चीज निकाल लिया। अब आपको कहता है चेंज इन एनर्जी की, एनर्जी चेंज कितना किया, तो दोनों केस का एनर्जी निकालना पड़ेगा आपको। और जब दोनों केस का एनर्जी निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो चेंज इन एनर्जी निकल जाएगी। क्लियर? तो चलिए इधर हम रब करते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन रब किए और चेंज इन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चेंज इन एनर्जी, तो सबसे पहले का इनिशियल निकाल लीजिए। अगर हम लोग इनिशियल एनर्जी निकालें तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज U इनिशियल। इनिशियल मतलब प्रारंभ में, तो ये हो गया ½ CV², और ये आपको निकल जाएगा इट इज ½ 3 इंटू 10 टू द पावर -14, 200 इंटू 200 स्क्वायर है। चलिए, तो चलिए ये तो आपका 1 2 कट रहा है। चलिए देखिए कितना बच रहा है आपको, ये बचा 3, और पावर कितना बचेगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और ये आपका 10 टू द पावर -14 में 4 माइनस, तो -10, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल। ये आपका निकला इनिशियल एनर्जी। क्लियर? और जब आप इनिशियल एनर्जी निकाल लिए तो फिर फाइनल एनर्जी निकाल लीजिए। तो U फाइनल कितना होगा, ½ C डैश V डैश स्क्वायर, अगेन ½ 10 टू द पावर -14 इंटू V डैश देखिए कितना है आपका, तो इट इज 600 इंटू 600, ये आपका हो गया इट इज इक्वल टू 300। अगेन देखिए 6 इंटू 3, तो ये आपका हुआ 18, और इसमें भी 4 माइनस, तो 10 टू द पावर -10 जूल। नाउ हमें कहता है चेंज इन एनर्जी। तो जब हम लोग चेंज इन एनर्जी निकालेंगे तो चेंज इन एनर्जी ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये हुआ 18 इंटू 10 टू द पावर -10 माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर -10, और ये आपको निकल जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल। आंसर। क्लियर? तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए इसको सॉल्व करें। चलिए चलिए नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखते हैं। ये आपका हो गया होगा।
ये कहता है टू कैपेसिटर, कि टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड। चलिए ओके, तो देखें आप, यहां पर कहता है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड आर अरेंज्ड इन सीरीज, are connected in parallel with a third capacitor, C3 is equal to 4 microfarad. The arrangement is connected with 6 volt battery. Calculate total energy stored in capacitor. यहाँ पर आपको बोल रहा है कि दो संधारित्र धारिता 3 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और वह तीसरे संधारित्र धारिता 4 माइक्रोफेराड के साथ समानांतर में जुड़े हैं। यदि यह व्यवस्था 6 वोल्ट के स्रोत से जुड़ी है तो संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा ज्ञात करें। यहाँ से सबसे पहले आप फिगर देखें तो यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, C1 एंड C2, वैल्यू 3 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड, क्लियर। फिर इसके साथ कहता है कि एक तीसरा आपका कैपेसिटर है जो दोनों को पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो उसको भी हमने जोड़ दिया, और ये फाइनल जो है ये आपका भी वोल्ट से जुड़ा हुआ है, स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक चीज़ हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं कि जब भी हम लोग कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर निकालते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं और हाफ से भी स्क्वायर कर देते हैं। तो आप भी इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद हाफ से भी स्क्वायर कीजिए, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर चलिए सारा का वैल्यू लिख देते हैं। C1 कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोफेराड, C2 कितना दिया 6 माइक्रोफेराड, और C3 कितना दिया 4 माइक्रोफेराड, क्लियर। C3 तो और कितना वोल्ट से जुड़ा है, तो इट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर कि ये C1 और C2 किस में है, सीरीज में है, तो C1 C2 सीरीज में है, हमने C12 निकाल लिया, मतलब C1 और C2 को बदले एक C12 का वैल्यू निकाल लिया। ये हो जाता है फार्मूला C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, ये हो गया 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6, 18 बाई 9, इट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड, क्लियर। ना देखो यहाँ पर अब ये C12 C3 के साथ किस में है, पैरेलल में है, तो ये C12 एंड C3 ये पैरेलल में है, इसका फार्मूला डायरेक्ट ऐड होगा, तो ये डायरेक्ट ऐड हुआ तो ये बन गया 2 + 4 इट इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड, क्लियर। तो टोटल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, समतुल्य धारिता कितना आया 6 माइक्रोफेराड, 6 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, हाफ से भी स्क्वायर, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो ये आपको हो गया हाफ 6 इंटू 10⁻⁻6 6 इंटू 6, क्लियर, v स्क्वायर। सॉल्व कर दें तो ये आपको हो गया 108 इंटू 10⁻6 जूल, और अगर इसे आप लिख सकते हैं तो 1.08 इंटू 10⁻4 जूल, क्लियर। तो चलिए इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए प्लीज राइट करें, प्लीज राइट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर, ओके, कंप्लीट। तो चलिए हम लोग इसे रब करते हैं। चलिए ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कहता है ए 800 पिकोफैराड कैपेसिटर, ए 800 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए 100 वोल्ट सोर्स, by 100 volt source, क्लियर। कहते हैं आफ्टर सम टाइम द बैटरी
द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू। नाउ कहता है द कैपेसिटर इज देन connected to 90 volt source, 90 volt source. Sorry. Then connected to another 800 picofarad capacitor. 800 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored? Clear? कि what is the electrostatic energy stored. Clear? Also find loss in energy. क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता एक 800 पिकोफैराड संधारित्र को 100 वोल्ट के स्रोत से 100 वोल्ट के स्रोत से आवेशित किया जाता है। कहता है कुछ समय पश्चात स्रोत को अलग कर दिया जाता है। स्रोत को अलग कर दिया जाता है और इसे दूसरे 800 पिकोफैराड के अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया जाता है। तो चलिए क्या निकालना है, ज्ञात करें। फर्स्ट में आपको कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर। क्लियर? तो चलिए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर। तो स्थिर वैद्युत संचित ऊर्जा क्या है। दूसरा ये भी आपको बोल रहा है कि ऊर्जा में हानि क्या है, तो चलिए उसी तरीके से जैसे आप बनाते हैं सबसे पहले उसी तरीके से बनाएं कि सारे डाटा को लिखें, फिर जो निकालना है उसका फार्मूला लिखें, क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले कहता है कि एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 800 पिकोफैराड। क्लियर? ये कितनी से चार्ज हो रहा था, तो ये आपका 100 वोल्ट से चार्ज कर रहे हैं। क्लियर? फिर क्या करता है कि सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देता है, मतलब वहाँ से हटा दिया, और फिर इस कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया। तो जब इसे हम दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ें तो उस स्थिति में आपको V कितना प्राप्त हो जाएगा, जैसे जिसको आप V2 बोलो, तो V2 तो उसका 0 है, क्योंकि वो जब चार्ज ही नहीं है तो उसका V2 कितना हुआ, 0 हुआ। चले अब ये कहता है कि सिस्टम के द्वारा कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो सिस्टम के द्वारा एनर्जी स्टोर करने का मतलब
कि अगर हम एक ही का कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले अगर हम सिस्टम का बात करें तो जब इसको दोनों को आपने जोड़ दिया, C1 और C2 को जोड़ दिया, तो उस स्थिति में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो जब आप जोड़ेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कि इससे चार्ज इस पर जाना शुरू हो जाएगा और वो तब तक जाते रहेगा जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए, तो वो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। और कॉमन पोटेंशियल जब हम लोग निकालेंगे तो चलिए फर्स्ट का आंसर सबसे पहले निकालते हैं। तो ये आपका हो जाएगा दिस इज कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल समान विभव, तो ये कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू कितना होगा C1 V1, अब प्लस क्या होता है, प्लस आपका होता है C2 V2 बाय क्या होगा C1 प्लस C2। चलिए सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया दिस इज 800 कि 800 पिकोफेराड, तो 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V1 कितना दिया है, इट इज इक्वल टू 100, और C2 का वैल्यू भी है आपको 800, लेकिन पोटेंशियल कितना है 0, बाय कितना हो रहा है, तो ये हो गया 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 प्लस अगेन 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। चलिए सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें ये आपका हो गया 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100 प्लस 0, और ये आपका हो जाएगा इट इज 1600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 800 प्लस 800 1600। चलिए कैंसिल कीजिए, 10 टू द पावर माइनस 12 कैंसिल हो गया, ये आपको 2 हुआ और ये कितना निकला 50। तो ये आपको कॉमन पोटेंशियल निकल गया, इट इज इक्वल टू 50 वोल्ट। क्लियर, ओके। तो चलिए हम इधर थोड़ा क्वेश्चन को रब करते हैं। नाउ कहता है सिस्टम में संचित ऊर्जा, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका होगा एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर, और एनर्जी स्टोर बराबर निकालें आप तो पहला का क्या हो जाएगा हाफ C1 V² प्लस क्या होगा हाफ C2 V², और फाइनल ये फार्मूला आपका बन जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V²। ये हो गया हाफ 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 प्लस 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V²। V कितना आया आपका, इट इज इक्वल टू 50, तो इट इज 50 इंटू 50 का स्क्वायर। चलिए 800 प्लस 800 1600, तो इट इज इक्वल टू हाफ 1600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। चलिए तो 2500, अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो ये आपका हो गया इट इज इक्वल टू 800। चलिए पहले पावर का कैलकुलेशन करें, तो यहाँ पर 0000 40 माइनस, ये आपको निकल गया 25 इंटू 8 इंटू 4 माइनस कीजिए, इट इज इक्वल टू -8, और 25 इंटू 8, तो ये आपका हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर -8, और इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। क्लियर, निश्चित समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बना। अब आपको निकालना है लॉस इन एनर्जी, तो प्लीज यहां तक भी आप राइट करें। ओके कंप्लीट। नाउ आप देखिए यहां पर हम एनर्जी लॉस का फार्मूला लिखते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो जब आप एनर्जी लॉस का फार्मूला लिखेंगे तो ये एनर्जी लॉस डेल यू, ये बराबर कितना आया था आपको C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय कितना होगा 2C1 प्लस C2। आप सॉल्व कर दीजिए सारा वैल्यू पुट करके, सिर्फ कैलकुलेशन लंबा है। तो 800 इंटू 10 टू द पावर -12 प्लस कितना होगा अगेन 800 इंटू 10 टू द पावर -12 V1 100 -0 का होल स्क्वायर बाय 2 800 इंटू 10 टू द पावर -12 प्लस 800 इंटू 10 टू द पावर -12। क्लियर। अगेन आप देखो यहाँ से फिर सॉल्व करें
तो ये ऊपर हम लिख देते हैं कि दिस इज 800 इंटू 10 टू द पावर -12, अगेन लिख दीजिए 800 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100 बाय 2 इंटू, यहाँ पर देखें 800 प्लस 800, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज 1600, तो ये आपका हो गया 1600 इंटू 10 टू द पावर -12। एक से तो डायरेक्ट ये आपका 2 कट गया। क्लियर ना? अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपका हो जाएगा इट इज़ इक्वल टू 400, फिर अगर आप इसे 2 से करें तो इट बिकम्स इक्वल टू 200। बचा कितना आपको? ये आपको बच रहा है 200 इंटू 100 इंटू 100, तो 2 4 6 को माइनस कीजिए तो ये आपका हो रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। इट इज आंसर। चलिए, तो इस तरीके से आपका एनर्जी स्टोर्ड का क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो चलिए प्लीज़ आप इसे भी राइट करें। ओके, चलिए रब करें। तो चलिए रब करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। A capacitor of capacitance 6 microfarad. A capacitor of capacitance 6 microfarad. 6 microfarad is charged to a potential of is charged to a potential of 150 volt. 150 volt. Its potential falls to, यहाँ पर देखें, अब कहता है कि its potential falls to 90 volt. 90 volt. When another capacitor is connected to it. When another capacitor is connect to it. Clear? Find capacitance of second capacitor. Find capacitance of second capacitor. क्लियर? और नेक्स्ट में एनर्जी लॉस्ट एंड एनर्जी लॉस्ट. एनर्जी लॉस्ट. क्लियर? तो ये कहता है कि एक कैपेसिटर एक संधारित्र धारिता 6 माइक्रोफैराड को 125 वोल्ट से स्रोत से आवेशित किया जाता है. कहता है जब इसे दूसरे संधारित्र से जोड़ा जाता है तो इसका
तो इसका विभव 90 वोल्ट, 90 वोल्ट से गिर जाता है, क्लियर। तो दूसरे संधारित्र की धारिता और ऊर्जा हानि ज्ञात करें। तो चलिए, जब तक हम इंक डालते हैं तब तक आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचें, बनाएं। चलिए, ना देखें, यहां पर भी सारा डाटा आप लिखें। तो यहां पर कहता है एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफेराड। चलिए, यहां पर आपको C1 दिया हुआ है 6 माइक्रोफेराड, तो 6 × 10⁻⁻6 वोल्ट। कहता है इसे कितने से चार्ज किया जा रहा था, तो ये आपको 150 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है, क्लियर। तो जब आप इसे 150 वोल्ट से चार्ज करते हैं, अब ये कहता है कि जब आप दूसरे कैपेसिटर को जोड़ते हैं, तो दूसरे कैपेसिटर को जब आप जोड़ते हैं तो उस समय उसका पोटेंशियल कितना है, 0। लेकिन फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाता है, फाइनल पोटेंशियल 90 वोल्ट हो जाती है, फाइनल पोटेंशियल 90 वोल्ट हो जाती है। तो दूसरा कैपेसिटेंस कितना है, तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग जानते हैं, V = C1V1 + C2V2 बाय क्या होगा, C1 + C2। इस तरीके से वैल्यू पुट करें, सॉल्व कर देंगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर निकालना आपको क्या है, तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेट करके C2 निकाल लेंगे। और ये C2 कितना आ जा रहा है, तो ये आपका C2 का वैल्यू हो रहा है 4 माइक्रोफेराड। इट बिकम्स इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड। बाकी आप चाहें तो इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ये इस तरीके से आप लिखेंगे 90, ये आप लिखेंगे 6 × 10⁻⁻6 × V1 150 + C2। तो C2 तो पता ही नहीं, लेकिन V2 0 है। और ये आपका हो जाएगा C1, तो C1 कितना है आपका, तो C1 6 × 10⁻⁻6 है प्लस C2, क्लियर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे तो आपको निश्चित आंसर मिलेगा। और हमने आपको बताया कि C2 कितना निकलेगा, तो C2 आपको निकलेगा 4 माइक्रोफेराड। बाकी जब आपको एनर्जी लॉस निकालना है, तो एनर्जी लॉस तो इजी है कि ये आपका डायरेक्ट फार्मूला होगा C1 × C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर बाय 2 C1 + C2। तो सारे वैल्यू को पुट करके इसका भी आंसर कैलकुलेट कर लेंगे और इसका आंसर आपको आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 0.027। तो ये डेल यू कितना होगा, 0.027 जूल, क्लियर। तो कंप्लीट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब हम एक आपको लास्ट NCERT का क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको अपने से सॉल्व करना है। चलिए प्लीज राइट। चलिए, तो चलिए प्लीज राइट करें। तो ये क्वेश्चन रब कर रहे हैं। तो ये आपको कहता है कि A 600 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड by
by source 2 volt. It is then disconnected. It is then disconnected and connected with 600 microfarad uncharged capacitor. Calculate loss in energy during sharing of charge. क्लियर? तो यहाँ पर देखें, आप चाहें तो क्वेश्चन को लिख सकते हैं, हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं, हिंदी में भी आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन को। ये कहता है कि एक 600 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 200 वोल्ट के स्रोत से आवेशित किया जाता है। 200 वोल्ट के स्रोत से आवेशित किया जाता है। कहता है इसे इट इज देन डिस्कनेक्टेड, इसे फिर डिस्कनेक्ट करके दूसरे अनावेशित 600 माइक्रोफैराड के संधारित्र से जोड़ दिया जाता है। क्लियर? तो आवेश के सहभाजन में ऊर्जा की हानि ज्ञात करें। क्लियर? लिख लिए होंगे। चलिए एक बार हम फिर से बोल रहे हैं आपको कि एक 600 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 200 वोल्ट के स्रोत से आवेशित किया जाता है। क्लियर? स्रोत को अलग कर संधारित्र को एक दूसरे 600 माइक्रोफैराड के अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया जाता है। तो आवेश के सहभाजन में ऊर्जा की हानि ज्ञात करें। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो भी जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डाटा लिखें, फार्मूला पुट करें, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्लियर? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, न्यूमेरिकल अच्छा से समझे होंगे। थोड़ा सा ध्यान दें और कहीं पर अगर दिक्कत हो तो बाय यूजिंग एनी सोर्स आप पूछ सकते हैं। क्लियर? और अगर अपने लिए बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट में एक टॉपिक आपका बचा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर। 100% थ्योरेटिकल पार्ट है। तो इस वैन डी ग्राफ जनरेटर को नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने दिखाएंगे कि ये वैन डी ग्राफ जनरेटर है क्या। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।